दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा स्वैप आपकी जिंदगी को कितना तबाह कर सकता है? यूं तो लोगों के अकेलेपन का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी तबाह करने में बहुत सी कंपनियां और वेबसाइटें शामिल हैं, लेकिन इनमें से सबसे खूबसूरत जाल देने वाली एक ऐसी पहेली जिसका नाम है डेटिंग ऐप। ये डेटिंग ऐप्स आपको अलग अलग नामों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। आखिर ये एप्स क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक हैं और लोग इनको यूज ही क्यों करते हैं? जब आप एक डेटिंग ऐप पर आते हैं तो आपको लगता है कि आप एक प्यार की दुनिया में आए हैं और आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। ये डेटिंग एप्स सिंगल और कंवारे और तरसे हुए लोगों को ये लालच देती हैं कि आपको हम आपका लाइफ पार्टनर देंगे। आप अनलिमिटेड लोग अपने आसपास के एरियाज में, सिटीज में बाहर से तलाश कर सकते हैं और सिर्फ एक स्वैप पे आप उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, अपना पार्टनर ढूंढें। क्या आप अकेला फील कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा अकेले हैं? क्या आपको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है? क्या आपको डायरेक्ट बात करते में किसी से शर्म आती है? तो आए डेटिंग ऐप पर। इनका ज्यादातर यही जाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे ये एप्स लोगों को बड़े आराम से बेवकूफ बनाती हैं और कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं और कैसे इन एप्स के अंदर लोगों के साथ स्कैम होता है? तो चलिए देखते हैं। कैट फिशिंग। दोस्तों, कैट फिशिंग नाम का एक जाल जिसमें कोई इंसान अपनी असलियत कभी नहीं बताता और वो आपके साथ एक इमोशनल चैट में इंटरेक्ट करता है। कुछ दिन तक वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा और उसके बाद आपको अपनी मजबूरियां और परेशानी बताकर आपसे कुछ पैसे डिमांड करेगा। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये लोग अपनी असलियत छुपाकर कैसे मासूम लोगों के साथ चैट करते हैं, फिर उनके साथ चीट भी करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप चैटिंग पे बात कर रहे हैं या जो आपकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय है, असल में वो किसी और का सपना भी हो सकता है? ये स्कीम सिर्फ आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बल्कि ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक सिंपल चैट से आपकी पूरी लाइफ तबाह हो सकती है? हम लोग ये बात सोच भी नहीं सकते कि कैसे एक मासूम दिखने वाला शख्स जिसकी इतनी मासूम सी प्रोफाइल है, या फिर एक पहले से ही एक बंदा रिच दिख रहा है और उसके पास सब कुछ मौजूद है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और वो हमसे मोहब्बत का दावा करता है और वो हमसे किस तरीके से पैसों की डिमांड कर सकता है, ये पैसों का स्कैम कर सकता है। तो आए देखते हैं ये रियल लाइफ एग्जांपल। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो इस डेटिंग ऐप पे आता है और अनलिमिटेड लड़कियों से बात करता है। और क्योंकि ये ऐप जस्ट आपका फेस वेरीफाई करती हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती, तो कोई भी यहाँ पे अपनी फेक प्रोफाइल बना सकता है और यहाँ पे अपनी फेक लाइफ दिखा सकता है। अब राजू लड़कियों को मैसेज करता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं अमेरिका में रहता हूँ, और भी बहुत कुछ। अब लड़कियों की तो आदत होती है कि प्यार भी करना है तो एक वेल सेटल इंसान से, जो कोई खास बुरी बात भी नहीं है। अब ये लड़का जब लड़की को पूरी तरह से प्यार में फंसा लेता है तो वो इंडिया से एक फीमेल हायर करता है जिसको वो अपनी माँ बनाकर शो करता है। अब वो बताता है कि मेरी मम्मा को आप बहुत पसंद आई हो और हम लोग बहुत खुश रहेंगे और मेरी मम्मा को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और वगैरह वगैरह सारे किस्म के सपने दिखाता है और बहुत कुछ कहता है। और कहता है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और अपनी मम्मा से आपको मिलाऊंगा। अब यहाँ पे लड़की को उस पर यकीन हो जाता है। एक दिन वो अचानक उसको फोन करता है कि मैं इंडिया आ चुका हूँ और यहाँ मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। वो लोग मेरे सामान के लिए 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जेल कर देंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सी लड़कियों ने ये बात एक्सेप्ट की है कि उन्होंने ऐसे हजारों स्कैम्स के ऊपर डिजिटल एप्स के जरिए पैसे भेजे भी हैं, जो प्राइस हजारों से लेकर लाखों में होती है। और उसके बाद ना तो राजू जैसे लोगों को कुछ पता होता और ना ही उनकी माओ का, क्योंकि वो लोग वैसे ही पेड होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग रियल हैं या फेक हैं? इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ बॉयज ही स्कैम करते हैं, बल्कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन डेटिंग एप्स में ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लड़के वन नाइट स्टैंड के लिए, हॉकअप के लिए यहाँ लड़कियां तलाश कर रहे होते हैं, इसी तरीके से यहाँ अनगिनत वो लड़कियां भी ऐड होती हैं जो सिर्फ वन नाइट के लिए लड़के तलाश करती हैं। तो स्कैम तो दोनों तरफ से बराबर ही है। और एक रिसर्च में पता चला था कि एक डेटिंग ऐप में लड़का एक टाइम में 10 लड़कियों से बात करता है, वहीं एक टाइम में एक लड़की 25 लड़कों से बात करती है। जी हाँ, 25 लड़कों से। अब यहाँ एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। जैसे एक लड़की किसी लड़के से बात करती है और उसको इमोशनल करती है। अब सब जानते हैं कि लड़कियां अपने सेक्स इमोशंस पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर लेती हैं कंपेयर टू बॉयज। अब उसको शादी के, बच्चों के और बहुत से रोमांस के ख्वाब दिखाती है। फिर वो दोनों मीटिंग का प्लान करते हैं। एक होटल रूम में दोनों मिलते हैं, मगर जैसे ही वो दोनों एक रूम में इंटर होते हैं, वैसे ही वहाँ लड़की किसी और को भी बुला लेती है।
और फिर वो दोनों मिलकर उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगते हैं और फिर उनसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करते हैं। और आपको पता है कि वो इतने पैसों की उनसे डिमांड करते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम तेरी इज्जत नहीं छोड़ेंगे माशरे में, सबको बता देंगे कि तू एक लड़की को ब्लैकमेल करके यहाँ लेके आया। और लड़की भी अपना बयान बदल लेती है और यहाँ पे लड़का पूरी तरीके से खराब हो जाता है, यानी कि जिंदगी बर्बादी हो गई। सुसाइड करने की जगह पे यहाँ पे लड़का हिम्मत करता है। अगर खुदा ना खास्ता आप भी किसी ऐसे स्कैम में फंसे या फंस रहे हैं तो यार देखें, होशियार रहें कि ये एप्स ठीक नहीं होती। असल जिंदगी रियल लाइफ है। ये डिजिटल एप्स के अंदर लोग जो बैठे होते हैं, डिजिटल एप्स में जो लोग आपके सामने आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं या फिर आपको अपनी फेक स्टोरीज या अपनी फेक पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, ये असली नहीं होती। अब बात आती है कि आखिर डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते कौन लोग हैं। दोस्तों, डेटिंग एप्स का इस्तेमाल वो लोग ज्यादा करते हैं जो या तो अपनी लाइफ में बिल्कुल सिंगल होते हैं या फिर वो लोग रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में डरते हैं और शर्माते हैं। बहुत सारा शाय किस्म के लोग होते हैं जिनको रियल लाइफ में लड़कियों से या लड़कों से बात करने में हद से ज्यादा शर्म आती है। और कुछ लोग तो यहाँ जस्ट वन नाइट स्टैंड की ही नियत से आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वन नाइट का सोच कर आते हैं क्या वो लोग खुश रहते हैं? नहीं। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि वन नाइट स्टैंड का जो लोग सोच कर आते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं और उन लोगों का भी डिप्रेशन खत्म नहीं होता बल्कि वो डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाता है। अब बचते हैं स्कैमर्स जो इस एप्स के ऊपर आते हैं। जो स्कैमर्स लोगों के लो कॉन्फिडेंट का और उसके साथ साथ लोगों की सेक्सुअल भूख का फायदा उठाते हैं। लोगों को नट्स और अजीब अजीब सी सेक्सुअल तस्वीरें दिखा दिखाकर लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनसे चैट शुरू करते हैं और फिर उसके बाद बहुत सी जगहों पे उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद आपको मतलब पूरे तरीके से नंगा करके भेजते हैं। दोस्तों, ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनसे कोई नहीं बचता। चाहे जो लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने आए हैं या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए आए हैं या जो लोग सीरियस ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए, वो भी इनसे नहीं बचते। या जो लोग सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहते हैं, सिर्फ वन नाइट हुकअप चाहते हैं, वो लोग भी इनसे नहीं बचते। ये लोग उन लोगों को भी बेवकूफ बनाकर उनसे भी पैसे ले लेते हैं। और खाली इनका मकसद सिर्फ पैसे लेना नहीं होता, ये लोग कहीं कहीं इन लोगों का मकसद पॉपुलेशन को कम करना भी होता है। जैसे पॉपुलेशन को कम करने से मेरा मकसद कि बहुत ज्यादा लोगों को सुसाइड की तरफ उकसाना। जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, लेकिन यहाँ डेटिंग एप्स भी कुछ कम नहीं होती। इनके एड्स आपको जगह जगह अलग अलग नामों से दिखेंगे और ये लोग लड़कियों का लालच देकर आपसे ऐप डाउनलोड करवाएंगे। और अगर एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इनका खतरनाक एल्गोरिदम आपकी जेब से हजारों रुपए ऐसे निकलवाएगा जैसे आपको पता ही ना चले। सो मेरे दोस्तों, आप गर्ल हो या बॉय हो या आप कोई भी हो, आप एक बात हमेशा याद रखो कि आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की जगह अपने आप को बनाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। रियल वर्ल्ड में लोग आपसे रिश्ता बनाने की नहीं तरसे। यूं घर में बैठकर पिक स्वैप करने से लाइफ नहीं बनती। लाइफ बनती है मेहनत करने से, खुद पे काम करने से। आज से बल्कि अभी से इरादा करो कि आप ऑनलाइन पार्टनर ढूंढने में अपना वक्त जाया नहीं करोगे बल्कि खुद को वो बनाओगे कि लोग आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें, लोग आपसे मीटिंग करने के लिए आपके मैनेजर से आपका टाइम मांगे। हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर ये सब होगा कैसे? तो ये होगा उन लोगों की सोहबत में बैठने से कि जो लोग आपको मोटिवेट रखें, आपको रास्ते दिखाएं और आपको एडवाइस करें, आपका साथ दें। यार, खुद को ऐसी कम्युनिटी में, खुद को ऐसे माहौल में लेके जाओ जहां लोग आपको मोटिवेट करें, जहां लोग अपनी हार का इल्जाम गवर्नमेंट को या हालातों को या बस मौसम को, कभी हालातों को, कभी किसी चीज को, कभी महंगाई को, इन चीजों पे लोग इल्जाम डाल रहे हैं। उन लोगों के साथ बैठना बंद करें। आप उन लोगों के साथ बैठें जो लोग इन बुरे हालातों के अंदर भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं और अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं अपने हालातों से, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ और लोग भी आगे बढ़े, जैसे कि मैं हूं, मेरे जैसे और कितने यूट्यूबर्स हैं जो लोग खुद अपने हालात बदल चुके हैं और बदल रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हो जिसमें लोग सिर्फ मोटिवेट रहें, लोग अपने काम के लिए अपने काम को समझें, लोग दूसरों की गुलामी करने की बजाय, घर में अकेले बैठने की बजाय दुनिया में निकलें, मेहनत करें। यार, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, आप ऐसे इलाके में जाओ, आप ऐसे एरिया में रहो। खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा तुम्हें 2 वक्त की रोटी खाने को दे रहा है। अगर 2 वक्त की रोटी तुम्हें खाने को मिल रही है तो 2 रोटियां और कमाओ ताकि आप अपने पड़ोसी को दे सको। 2 रोटियां और कमाओ ताकि जिनके हाथ नहीं है, जो लोग नहीं कमा सकते, आप उन्हें दे सको। यार, जब आप एक अच्छा इंसान बनोगे, आप एक अमीर इंसान बनोगे, यकीन मानो अगर आपकी शक्ल बताशे जैसी भी होगी ना, तब भी आपको जलेबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कमाओगे नहीं और घर में बैठ के सिर्फ ये तस्वीरें स्क्रॉल करते रहोगे, इंस्टाग्राम मॉडल्स के पीछे पड़े रहोगे, देखते रहोगे इनके हिलते हुए इनको, और बस देखते रहोगे 24 घंटे इन्हीं लड़कियों को, 24 घंटे लड़कियों के चक्कर में पड़े रहोगे, यकीन करो आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो,
आप कितनी अच्छी बॉडी क्यों ना बना लो, आपसे कोई लड़की बात करना तक पसंद नहीं करेगी अगर आप लोग सिर्फ ऐसी फटी हुई चप्पलों में और फटे हुए माहौल में घूमते रहोगे। अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब छपरी बनना नहीं है। छपरी बिल्कुल मत बनो, छपरी बिल्कुल मत बनो। ये बाइकों को राइडिंग करना, मुंह में गुटखा भरना, बालों को ऐसे अजीब सा रंग करवाना, खड़े रखना जैसे किसी ने पान थूक दिया हो, यार ऐसे मत बनो। बी मैच्योर, मैच्योर हो। अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। अपनी जिंदगी में वो इंसान बनो कि यार लोग तरसे तुमसे बात करने के लिए। सोचो उस पल को कि तुम किसी रूम में एंटर हो, वहाँ 40-50 लोग या इससे ज्यादा लोग बैठे हो और तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे बिना कोई मीटिंग शुरू ना हो, तुम्हारे बिना कोई पार्टी शुरू ना हो, तुम्हारे बिना कोई फैसला ना हो सके। सोचो तुम्हारी उस अहमियत को। क्या उस वक्त तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा? यार जरूर मिलेगा। अपना दिल साफ रखो। अपना दिल साफ रखोगे, ऐसे इंसान बनोगे, अपना दिल साफ रखोगे, तुम्हें आपका लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि जागो, होश में आओ और अपने रियल वर्ल्ड की तरफ आओ। यार ये मोबाइल, ये चीजें हमारे यूज के लिए बनी है ताकि हम इन्हें यूज करें, इसलिए नहीं बनी कि ये लोग हमें यूज करें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इस गेम्स का शिकार बनने की बजाय अपने आप को वो बनाओ कि लोग तुमसे टाइम मांगे। अब बात आती है कि हम लोग बनेंगे कैसे। यार अपनी फेवरेट कोई भी स्किल सीखो, कुछ भी सीखो, चाहे बिरयानी बनाना हो, चाहे कोफ्ते बनाना हो, पंचर बनाना हो, यार कुछ भी हो। यार वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, एआई को संभालना, एल्गोरिथम्स करना, यार कुछ भी हो, यूट्यूब का एल्गोरिथम, एसईओ, थंबनेल बनाना, यार कुछ भी एक्सरसाइज सीखो। यार बहुत कुछ है दुनिया के अंदर। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है बस वो सीख लो। अगर आपको बोलने का बहुत ज्यादा शौक है ना तो आप बोलने वाली फील्ड पकड़ लो, लेकिन आप सीखो कुछ ना कुछ। अब सीखेंगे कहाँ से? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो भाई सीखने का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है यूट्यूब यूनिवर्सिटी। यूट्यूब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो। यूट्यूब के ऊपर फिल्में, ड्रामे, गाने सर्च करने की बजाय आप यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो सर्च करो जो आपको वैल्यू देती हैं, जो आपको जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनाने के लिए मशवरे देती हैं, जो आपको एक कामयाब इंसान बनाने के लिए लगी हुई हैं, जो मेहनत कर रही हैं। आप उन वीडियोस के ऊपर फोकस करो। आप जाओ उन वीडियो से सीखो, यहां से सीखो, यूट्यूब से सीखो। अगर आप ये सब मुझसे सीखना चाहते हो तो अभी काशिफ हॉरिजॉन हेवन को सब्सक्राइब कर लो। अदरवाइज जहां से भी आप सीखना चाहते हो सीखो, मगर यार सीखो, हर हाल में सीखो। क्या सीखो? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो सीखो। अब ये मत सोचना मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में। लड़कियों में तो सबका इंटरेस्ट होता है, लेकिन लड़कियों का इंटरेस्ट किस में होता है? उन लड़कों में जो लड़के कामयाब होते हैं। तो वो इंसान बनो जिसमें लड़कियों का इंटरेस्ट बने, ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कियों में रहे। तुम वो इंसान बनो कि जिसमें लड़कियां इंटरेस्ट रखें। तो वो कैसे बनोगे? जब तुम कामयाब होगे। और कामयाब कैसे होगे? जब तुम उस माहौल में जाओगे जो लोग सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए बैठे, तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं। उन लोगों को सपोर्ट करो, ना कि इंस्टाग्राम मॉडल को सपोर्ट करो। आप उन लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है? मैं नहीं कहता मुझे सपोर्ट करो। आप जाओ, आपकी पसंद का कोई भी हो सकता है। आपको मेरे बोलने का स्टाइल पसंद ना हो, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी और के बोलने का स्टाइल पसंद हो सकता है आपको पुष्कर राज ठाकुर का स्टाइल पसंद हो, आपको आजाद चाय वाले का स्टाइल पसंद हो। लेकिन सुनो, सीखो, हर हाल में सीखो, कहीं से भी सीखो, ठीक है? ताकि लोग आपका फायदा ना उठा सकें। आप एक हाई वैल्यू मैन, वुमेन या गर्ल या बॉय बन सको। अगर आप लोग लाखों रुपए के कोर्स फ्री में सीखना चाहते हो ना तो काशिफ हॉरिजॉन को सब्सक्राइब कर लो। जो आप स्किल्स बोलोगे, आप जो डिमांड करोगे, मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस कोचिंग, बिजनेस आइडियाज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप आइडियाज के ऊपर हजारों टिप्स देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोग सिर्फ कमेंट करो और मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अगर मेरे बहुत ज्यादा हाइपर होने से आपको दुख पहुंचाओ या फिर मेरा हाइपर होना आपको अच्छा ना लगाओ तो यार उसके लिए सॉरी। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग बन जाओ, आप लोग बनो, आप लोग खुद को बनाओ। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात खुद को बनाने के लिए, इससे आप लोग भी मेहनत करो। आप लोग मत पड़ो इन लोगों के चक्करों में जो लोग आपको सिर्फ लूटना चाहते हैं। काफी हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।